ये रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है, ये रिकॉर्ड नहीं। मोदी है ना, मैं मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है और क्या है। यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनार के लिए आ जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मुहिब वतन उनसे नकल मारो। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें ख़रीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया में लोकसभा इलेक्शन का एग्जिट पोल बाहर आ गया है। उसमें बीजेपी और एनडीए अलायंस को करीब 350 से 400 सीट मिल सकती है, ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी पब्लिक बहुत ही हैरान है। उसका ये कहना है कि मोदी जी ने इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए मोदी जी तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अगर मोदी जी तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो नेहरू के बाद मोदी जी दूसरा बंदा होगा जो 3 बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पाकिस्तानी का कहना है कि मोदी जी ने हर सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए तो इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और इंडिया चांद पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मुझे ये बताएं, जो आप कहते हैं कि मेरे फेवरेट लीडर या जिनकी पॉलिसीज आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पसंद है, वो एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। भाई, ये रिकॉर्ड बनाना ये कोई आपके लिए बड़ी बात होगी? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है कि वो तीसरे वजीर आजम इंडिया के बन रहे हैं, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है, ये रिकॉर्ड नहीं है। और मैं क्या क्या कुछ आपको बताऊं कि क्या क्या रिकॉर्ड है, ये तो हमारी ऑडियंस भी बता सकती है कमेंट्स के बीच में भी, क्या क्या रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के। और जिस शख्स ने काम किए होते हैं वो जीतता है। ठीक है। और इस पे तो ये चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि शायद तारीख में, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा होगा कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा तौर पे ये तारीफ कह लें या ये कह लें कि न्यूज चलाई जा रही है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं और जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो सब फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। भाई, इधर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू साहब, जो है ना वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने और वो दूसरी बार, तीसरी बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद जो लेडी खातून जो कहा जाता था ना कि इंडिया की सबसे पावरफुल जो स्ट्रॉन्ग थी वजीर आजम, वो इंदिरा गांधी थी, जो 2 बार वजीर आजम बनी। लेकिन इस बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा कि वो 3 बार वजीर आजम बने और तीसरी बार तो इतने कुछ स्ट्रॉन्ग होकर वजीर आजम बने कि अब उनके फैसले जो है ना बड़े जबरदस्त चलेंगे और बहुत अच्छा सिलसिला चलेगा उस चीज का। चलें, ये तो 4 तारीख को बाकायदा तौर पे, ये तो जो हम मीडिया से देख रहे हैं या यूट्यूब से, सोशल मीडिया से या प्री पोल के थ्रू जो भी चीजें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वो जीत रहे हैं। 4 तारीख को ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देगी, उनके जो भी मतलब ये इलेक्शन कमीशन है वो अनाउंस कर देंगे, तब पता चलेगा कितनी सीटें जो बीजेपी ने ली या दूसरी पार्टीज ने जितनी भी सीटें ली। लेकिन मेन टॉपिक जो पाकिस्तान की, जाहिर बात है पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की बात करेंगे, वो बन गए, लेट्स सपोज वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए। पाकिस्तान को इंडिया में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है? रिलेशन बेहतर होंगे या नहीं, ये तो मैं आगे जाके बात करूंगा। फायदा नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, फायदा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा है इस चीज को लेके। देखिए, इसके ऊपर मैं फिर दोबारा आपको एक हिस्ट्री बताना चाहूंगा और हिस्ट्री से आइडिया होता है कि पिछले वक्त में क्या गुजरा और क्या चीजें हमने खो दी, किस वजह से खो दी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए 1998 में जब इंडिया ने 5 धमाके किए, मुसलसल जो है ना 5 धमाके किए, ठीक है, उसी 1998 में समथिंग 1 महीने बाद या कुछ देर बाद पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए। उसके बाद एक और एटमी धमाका किया। इंडिया दुनिया का 6वां बड़ा जो है ना एटमी धमाके करने वाला मुल्क बना।
उसके बाद पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा एटमी धमाके करने वाला मुल्क बना। ठीक है। अच्छा, जब ये दो मुल्कों ने एटमी पावरें बना ली शोएब भाई, एटमी पावर बना तो ली, छोटी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या तबाही तैयार की, इस चीज को भी सोचिए हाँ, कभी ये भी छोटी कि बात दो नहीं। बड़े मुल्कों ने, एक इंडिया बहुत ही बड़ा मुल्क और एक पाकिस्तान उससे बहुत छोटा मुल्क, लेकिन इन दोनों मुल्कों ने एटमी पावर बन गए, एटॉमिक पावर। और मेन चीज ये, थोड़ी सी बात। मैं थोड़ा सा मेन चीज ये कि दोनों आपस में हरीफ, मतलब दोनों आपस में 3 जंगें कर चुके हैं। जी हाँ, ये चीज बड़ी अच्छी बात आपने ऐड की है कि जो आपस में दुश्मन है, जिनकी कभी बनती ही नहीं है, अच्छा वो मुल्क दोनों पावरफुल बम बन गए। बम भी इन्होंने बड़े सॉलिड किस्म के बम बनाए इन्होंने। अब देखिए, इस चीज में एक इंडिया के बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट वजीर आजम थे उस टाइम के, वाजपेयी साहब। हाँ, बिल्कुल। तो वाजपेयी साहब जो है ना, जब उन्हें नजर आया कि ये दो मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं और इनकी वजह से खित्ता सारा तबाही की तरफ जाएगा, तो वो समझदार थे। वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप उन्होंने अच्छी करने की कोशिश की, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। इवन के आपको याद होगा कि मीनारे पाकिस्तान पे तरीकी स्पीच जो है ना, वो इन्होंने की थी, क्या वाजपेयी साहब ने तरीकी स्पीच की थी। उस स्पीच में भी अमन और पीस की बात की थी। इवन के एक लाहौर मायदा हुआ था, वो मायदा भी आपको याद होगा, पीस एग्रीमेंट के नाम से वो एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, लाहौर मायदा जो हुआ था ना, उस मायदे में ये लिखा गया था कि दोनों कंट्रीज आपस में जंग नहीं करेंगी या बम का इस्तेमाल नहीं करेंगी। अभी देखिए, जब वो वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, आके उन्होंने, उसके बाद वो दोस्ती बसें भी चली, दोस्ती ट्रेनें भी चली, सारे मामलात हुए। मैं पूछना ये चाहता हूँ, अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब ने दोबारा से हमारी यादें ताज़ा की, दोबारा से वो बातें छेड़ दी नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब अपनी स्पीच में बताते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए, इधर मायदे हुए, लाहौर मायदा भी हुआ, पीस एग्रीमेंट हुआ, तो वो जब इंडिया पहुंचते हैं तो पीछे से मायदा टूट जाता है, कारगिल की वॉर शुरू हो जाती है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को माना है, इस चीज को कहा है कि हमने मायदा तोड़ा है, हमसे गलती हुई है ये वाली, उन्होंने इस चीज को माना है। अब देखें, एक वजीर आज़म आते हैं आपके मुल्क में दोस्ती और अमन और पीस करने के लिए, और आप मायदा, इसी तरह ही आप ले लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नवाज शरीफ साहब के घर गए, इनके घर में कोई शादी का फंक्शन था, बगैर वीजे के आए, बगैर पासपोर्ट के आए, वो उनके घर ठहर गए। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कहीं भी आ सकता हूँ। अच्छा, ताकत की भी बात नहीं है सर, मैं ताकत की भी बात नहीं करता, मैं इधर पीस और अमन की बात करता हूँ। अगर वो पाकिस्तान आए तो क्या लेने आए? वो पाकिस्तान दोस्ती का मैसेज लेके आए, पाकिस्तान पीस और अमन का मैसेज लेके आए। अब मोदी साहब जब इंडिया जाते हैं, उसके कुछ अरसे बाद क्या होता है आप बता दें? ठीक हो गया, क्या होता है? वो मुंबई अटैक। लेकिन ये बात जाहिर है कि शादी पे डेफिनेटली दोस्त आते हैं, ये मतलब ये है कि एक इशारा होता है दोस्ती का, या एक निशानी होती है कि बड़े अच्छे खुशगवार मूड में आए हैं। मैंने वो वीडियो देखी है, कई बार देखी हैं, जप्पियां डल रही हैं, बहुत अच्छे खाने रखे गए हैं और पता नहीं कौन कौन सी डिश रखी गई है उधर, बड़ी जप्पियां डली हैं, दोस्ती वाला माहौल था। ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी का कहना है कि अगर मोदी जी इंडिया के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि नेहरू के बाद दूसरा बंदा होगा जो इंडिया के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और पाकिस्तानी का कहना है कि मोदी जी की वजह से आज पूरी दुनिया इंडिया के रिस्पेक्ट करती है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करती है और इंडिया के साथ ट्रेड करती है। और दूसरी साइड पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का क्या हाल है वो आप देख लो। पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, आर्मी जब चाहे तब गवर्नमेंट बदल देती है, लेकिन इंडिया में तो 3-3 बार एक ही बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है। और मोदी जी सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर माना जाता है। तो बस दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।